नमस्कार, मैं वीणा मिश्रा आज कविता के बहाने से बहुविकल्पी प्रश्न लेकर प्रस्तुत हूँ। सीबीएसई न्यू पैटर्न के आधार पर आंतरिक बोध से संबंधित ये एमसीक्यू हैं जो हिंदी केंद्रित आरोह पुस्तक कविता के बहाने से लिए गए हैं। इसके कवि हैं श्री कुंवर नारायण जी। पहला प्रश्न है, कवि से संबंधित कुंवर नारायण जी किस दौर के कवि हैं? 4 विकल्प हैं: छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता, प्रगतिवाद। सही उत्तर है नई कविता। आप 2 सेकंड के लिए सोच सकते हैं और मन में इसका जवाब दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, कविता के बहाने कविता कुंवर नारायण जी के किस काव्य संग्रह का अंश है? पहला है चक्रव्यूह, दूसरा परिवेश हम तुम, तीसरा कोई दूसरा नहीं, चौथा इन दिनों। सही उत्तर है इन दिनों। तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत कविता हमें किस बात का अवसर देती है? पहला विकल्प है चिड़िया की उड़ान समझने का, दूसरा कविता की संभावनाओं को टटोलने का, तीसरा फूल के विकास को समझने का, चौथा बच्चों के खेल को देखने का। तो सही उत्तर है कविता की संभावनाओं को टटोलने का। प्रश्न 4, कविता किसके जरिए उड़ान भरती है? पहला विकल्प कल्पना के जरिए, दूसरा आंखों के जरिए, तीसरा शब्दों के जरिए और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है कल्पना के जरिए कविता उड़ान भरती है। पांचवा प्रश्न है, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पहला अनुप्रास, दूसरा विरोधाभास, तीसरा उपमा और चौथा रूपक। सही उत्तर है विरोधाभास, क्योंकि यहाँ कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान में विरोध प्रकट किया गया है। प्रश्न 6 है, प्रथम पद में किसका मानवीकरण किया गया है? जो चिड़िया वाला पद है उसमें किसका मानवीकरण किया गया है? पहला विकल्प है चिड़िया, दूसरा कविता, तीसरा कवि और चौथा घर। सही उत्तर है कविता का मानवीकरण किया गया है। प्रश्न 7, जहां ना पहुंचे खालिस्तान वहां पहुंचे खालिस्तान, उपरोक्त पंक्ति में खाली स्थानों में कौन से शब्द आएंगे? ये कवि की कल्पना से संबंधित एक सूक्ति है जो पहले पद में पूर्णतः फिट बैठती है। पहला विकल्प है कवि और रवि, दूसरा रवि और कवि, तीसरा कविता और कवि, चौथा कविता और रवि। सही उत्तर है रवि और कवि। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, अर्थात जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती वहां कवि की कल्पना पहुंच जाती है। प्रश्न 8 है, कवि ने फूलों से कविता की तुलना करके कविता की कौन सी विशेषता बताने का प्रयास किया है? पहला विकल्प कविता के भावों की खुशबू, दूसरा कविता की अनिस्वरता, तीसरा कविता की जीवंतता, चौथा उपरोक्त सभी। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। फूलों की तरह कविता की खुशबू का अंत नहीं होता, वह सदैव महकती है, अर्थात वह अनस्वर रहती है, सदैव जीवंत रहती है। प्रश्न 9, कवि के अनुसार किसकी महक अनंत काल तक जीवित रहती है? फूल की, इत्र की, अगरबत्ती की या कविता की? बहुत ही आसान जवाब है कविता की महक सदियों तक कायम रहती है और युगों युगों तक लोगों को प्रेरित करती है। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से अंत्यानुप्रास अलंकार का उदाहरण कौन सा है? माने जाने, बाहर भीतर, घर घर या कविता की उड़ान। सही उत्तर है माने और जाने। कविता की जो अंतिम शब्द होता है उसमें तुकबंदी होती है, इसे ही अंत्यानुप्रास कहते हैं।
कवि ने इस कविता में निम्न में से किसे समानांतर रखा है? कविता और चिड़िया, दूसरा कविता और फूल, तीसरा कविता और बच्चे, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है कविता और बच्चे, क्योंकि दोनों में लगभग बराबर की रचनात्मक ऊर्जा होती है। दोनों के जैसे बच्चों के सपने असीम होते हैं, वैसे ही कविता में कवि की कल्पनाएं भी असीम होती हैं। 12वां प्रश्न है, कविता किसका खेल है? शब्दों का, रचनात्मकता का, बच्चों का या विद्वानों का? सही उत्तर है कविता शब्दों का खेल है। प्रश्न 13, सब घर एक कर देने से कवि का क्या अर्थ है? पहला विकल्प, बच्चे घर को तहस नहस कर देते हैं। दूसरा विकल्प, बच्चे घरों में कोई भेदभाव नहीं करते। तीसरा, बच्चे एक ही छत के नीचे खेलते हैं। चौथा, बच्चे मैदानों में खेलते हैं। तो सही उत्तर है बच्चे घरों में कोई भेदभाव नहीं करते, उनके मन में भेदभाव की भावना नहीं होती है। 14वां प्रश्न है, बिना मुरझाए महकने के माने में कौन सा बिंब है? पहला है विकल्प दृश्य बिंब, दूसरा श्रव्य बिंब, तीसरा घ्राण बिंब और चौथा स्वाद बिंब। चूंकि यहाँ महकने की बात की गई है तो यहाँ पर घ्राण बिंब है, अर्थात सूंघने की बात है। प्रश्न 15, फूल क्या जाने में कौन सा अलंकार है? पहला प्रश्न, दूसरा उत्प्रेक्षा, तीसरा अनुप्रास या चौथा पुनरुक्ति प्रकाश? उत्तर है प्रश्न अलंकार। आप प्रश्नवाचक चिन्ह के माध्यम से इसे पहचान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले पाठ के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।